नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय कृषि का, ठीक है? और इसका नाम है फसलें। दोस्तों, भारतीय कृषि में आज हम देखेंगे फसलें। भारत में कितने टाइप की फसलें होती हैं, ठीक है? और वो किस-किस मौसम में बोई जाती हैं, किस मौसम में इनकी कटाई होती है। तो ये सब हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक फसलें। दोस्तों, भारतीय कृषि का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत की कृषि की अगर मैं बात करूं तो जो भारत की कृषि है ये भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर की जाती है। दोस्तों, यहीं पर 4% भाग पर चरागाह हैं, 21% भूमि पर वन है और 24% जो भूमि है वो बंजर है और बिना उपयोग की भूमि है। कृषि को दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। ऋतुओं के आधार पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों फसलों का तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये 3 प्रकार की फसलें हैं आपकी रबी की फसल, ठीक है, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद की फसल, ठीक है। इसके अलावा नगदी फसलें भी होती हैं, नगदी फसल भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या क्या होती हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी कृषि आती हैं वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों रबी की फसल। तो रबी की फसल देखो दोस्तों ये है क्या होती है। यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। ये सब के सब फसलें रबी की फसल के अंतर्गत आती हैं। आपसे परीक्षा में एग्जामिनर पूछता है प्रश्न कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल है या नहीं है, ठीक। फोटो में आप देख सकते हैं ये सब की सब रबी की फसलें हैं, ठीक है। ये सारी फसलें रबी की फसलें हैं। अगला देखते हैं दोस्तों खरीफ की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है? तो यह फसल दोस्तों जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। ये इसकी खासियत है। इसमें धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा आदि ये सारी फसलें आपकी खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। फोटोज़ में देखो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पैडी है, सोयाबीन है, पिजन पी है, अरहर, कॉटन है, कपास, ठीक है, मटर है, ठीक है, हरा चना है। ये सारी फसलें आपकी किस में आती हैं? खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। तीसरी फसल है दोस्तों हमारी जायद की फसल। और जायद की फसल की खासियत क्या होती है दोस्तों? यह मार्च से अप्रैल के बीच में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। इसके अंतर्गत दोस्तों सब्जियां आती हैं सारी। मक्का आता है, खरबूज, तरबूज, अरबी, ककड़ी, भिंडी आदि ये सब जायद की फसल के अंतर्गत आते हैं। आप देख सकते हैं इसको, ये सारी सारी फसलें जायद की फसलें हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नगदी फसल हम देख लेते हैं। नगदी फसल यानी कि इसको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। कैश क्रॉप्स यानी कि जिनको बेचकर तुरंत पैसा मिल जाता है। तो वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों के द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। ये सारी फसलें दोस्तों हमारी नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऐसी फसलें जो किसान मतलब खेती खेत से सीधे कहाँ आती है? बिकने के लिए चली जाती हैं, इन्हें अपने पास नहीं रखता है। ऐसी फसलें हमारी नगदी फसलों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। दोस्तों ये सब आपकी नगदी फसलों के उदाहरण हैं। गन्ना है, कपास है, काजू है, ये सारे के सारे आपके नगदी फसलों के उदाहरण हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं भारत में प्रमुख कृषि क्रांति और उससे संबंधित उत्पादन। तो क्रांति की अगर मैं बात करूं और दोस्तों उत्पादन की बात करूं, एक टेबल के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। हरित क्रांति दोस्तों ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। यदि मैं बात करूं भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और अगर विश्व में यदि पूछेगा तो वो अर्नेस्ट बोरलोग हैं, ये भी आपको याद रखना है। अर्नेस्ट बोरलोग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ठीक। फिर है दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध दोस्तों तिलहन उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंध है इसका। नीली क्रांति की बात करूं तो दोस्तों मछली या मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। अगली क्रांति दोस्तों लाल क्रांति। लाल क्रांति का संबंध टमाटर या मांस के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति दोस्तों झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति दोस्तों यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति दोस्तों यह बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति ये नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित है।
काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। गोल्डन फाइबर क्रांति ये जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति दोस्तों ये फल और शहद के उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा कुछ अन्य क्रांतियाँ और हैं, जैसे सिल्वर फाइबर क्रांति, तो दोस्तों इसका संबंध है कपास के उत्पादन से। सदाबहार क्रांति ये कृषि से और जैव तकनीकी से संबंधित है। धूसर या स्लेटी क्रांति दोस्तों ये सीमेंट से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु। सनराइज या सूर्योदय क्रांति यह इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के हेतु है। सेफ्रॉन क्रांति दोस्तों ये केसर के उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी या ग्रे क्रांति यह उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। खाद्य श्रृंखला क्रांति दोस्तों यह क्रांति संबंधित है भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से। व्हाइट गोल्ड क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति ये चाय उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से। परमानी क्रांति दोस्तों इंपोर्टेंट है भिंडी उत्पादन से। मूक क्रांति दोस्तों ये मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति ये बांस उत्पादन से संबंधित है। गंगा क्रांति की बात करें तो दोस्तों ये भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, ठीक है, इसे वाटर मैन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं राजेंद्र सिंह, इसके द्वारा शुरू किया गया था। NH क्रांति दोस्तों ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक्स करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।